हेलो एंड वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। आज हम बात करेंगे ऑयल की कि आने वाले हफ्तों या महीनों में ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या कहता है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर आप ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम का यूएस ऑयल का चार्ट देख रहे हैं। ये नीचे स्विंग लो मार्क्ड है नीचे, और ये हमारे पास स्विंग हाई था। तो इसने ऑयल ने यहाँ पर बहुत देर रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन करने के बाद अपने डिमांड जोन पर ये ग्रीन कैंडल बनाया। नेक्स्ट मंथ में उस कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई, जिसने कंफर्मेशन दी कि मेरी जो वेव के हिसाब से ये हमारी ए वेव है, ये बी है और ये सी की फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको ट्विटर चैनल पे अराउंड 20 फरवरी को, नहीं 19 फरवरी को ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी, जिसमें लिखा हुआ था गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द इन्फ्लेशन। और उस टाइम पर ये 120 और 113 का टारगेट बताया गया था कि ये यहाँ पर आकर सी वेव की रैली जो है यहाँ पर आकर मिनिमम हिट करनी चाहिए। कंडीशन एक ही थी कि इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए वीकली क्लब। उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गया है और ये हमारा 120 और 113 का टारगेट भी अचीव हो गया है। तो देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आगे एज पर द चार्ट ये क्या कर सकता है। वेव को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी हम करंटली सी वेव में चल रहे हैं। जो वेव मेथड के हिसाब से ये हमारी सी वेव चल रही है, जिसमें हमारा टारगेट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टारगेट 1 जो था वो ये था। टारगेट 2 हमारा जो हिट हो चुका है और वहीं से इसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो ऑयल जो है वो बुलिश है। सी वेव का टारगेट जो है वो ऑलरेडी 2 हिट हो चुका है। टारगेट 3 जो है आगे लगना चाहिए। तो देखते हैं आगे आने वाले वीक्स में और मंथ में क्या ये टारगेट लगता है या नहीं लगता 128 और 136 का। तो इसके छोटे टाइम फ्रेम में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी टारगेट जो है वो सेम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन चार्ट लोड होने दीजिए। जी, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी अगेन टारगेट 2 और टारगेट 3 जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो टारगेट 3 जो है वो मुझे अगले 2-3 महीनों में इसको हिट होते नज़र आना चाहिए एज़ पर द चार्ट। और आगे जो सी वेव की जो एक्सटेंशन है, मंथली चार्ट में ऑलरेडी मार्क थी ये वाली आपकी 166 और 158 की, ये आगे लग सकती है। ये एक्सटेंशन है, लेकिन देखेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद एज़ ऑफ नाउ जो है ये सी वेव के टारगेट जो है ऊपर यहाँ तक लग सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मोमेंटम हमारे को फास्ट बोल रहा है कि फास्ट है, इसको डाउन आने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। तो टारगेट 3 के लिए मैं मिनिमम अभी देख रहा हूँ। तो इससे और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं कि वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, उसमें भी अगेन मोमेंटम जो है वो फास्ट है। ये एक छोटा सा पुल बैक जरूर आया था। होता क्या है कि जब मार्केट में न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो रनिंग कैंडल जो होती हैं हमारी, उसमें ट्रेडर्स जो है वो एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ पर, उन सबको लिक्विडेट करने के लिए इसने एक कैंडल को नीचे सबको मतलब लिक्विडेट किया और दोबारा अपना जो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमारा जो है वो बुलिश है, इसलिए इस पुल बैक को हम इसको सिर्फ पुल बैक ही मानते हैं और उसके बाद ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगेन जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में 114 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम टारगेट 3 को देख सकते हैं। टारगेट 3 140 और 136 लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली में जो टारगेट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही बैठेंगे। इसमें आपका 128 से 136 आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है आपका 136 से तो 140 के आसपास। तो ऑलमोस्ट जोन वही है, चाहे डेली के हिसाब से भी है। तो आप मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि 140 तक जो है या फिर 136 के आसपास जो है वो हमारा हिट हो सकता है। तो अब हम निकालते हैं ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज मतलब कि नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेड के मौके हैं हमारे पास वो कहाँ से मिलेंगे। ट्रेड मार्क करने के लिए ऑलरेडी ये सप्लाई जोन ऑलरेडी यहाँ से मार्क है। अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो इसी एरिया से रिजेक्शन लेगा, और ये मिनिमम जो है अगर आप यहाँ से यहाँ फिब लगाओगे और ये आपकी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर चले जाता है, अभी तो गया नहीं है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप फिब लगाओगे तो ये 50 और 618 का एरिया बैठता है, जहाँ पर आके मार्केट जो है वो रिटेस्ट करने के बाद और ऊपर जो है हमारी रैली जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो हमारे पास अब ट्रेडिंग रेंज निकालने के लिए जो तरीका है वो यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क की जा सकती है कि मार्केट अगर यहाँ पर आए तो आपको बाइंग देखी जा सकती है। तो एक रेंज ये निकल कर आ रही है हमारे पास, और सेकंड जो है अभी ये रेंज निकल कर आ रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये ऐसे और रीटेस्ट और ये फिर आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो यही था टेक्निकल गाइस। होपफुली आपको टेक्निकल अच्छा लगा होगा। ट्विटर को आप जरूर लाइक करिए, क्योंकि पोस्ट वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आता है और वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में आता है। तो आपको सजेशन है कि आप ट्विटर ट्विटर का चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, और यूट्यूब पे भी आप लाइक सब्सक्राइब रखें ताकि अपडेट यहाँ पर भी आपको मिलती रहे। दैट्स इट गाइस, ये था टेक्निकल एनालिसिस ऑयल का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।